नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनको शॉर्ट में पीके कहते हैं, उन्होंने देश की लोकसभा चुनाव में लगभग 150 सीटों पर जो उन्होंने घोषणा की है, उसके बाद पूरे विपक्ष में हड़कंप मच गया है। असल में एक इंटरव्यू में पीके ने एक चैनल पर यह कह दिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और उसके उलट ये देश का विपक्ष आपस में उलझा हुआ है और इनके पास मोदी के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं है, इसके कारण 150 सीटें ऐसी है देश के अंदर जिसमें साउथ है और पश्चिम बंगाल के यहां विपक्ष को करारा झटका भारतीय जनता पार्टी देगी और लगभग इन 150 सीटों में 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस खुलासे के बाद पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इनको बड़ी उम्मीद थी। ये तो सोच रहे हैं सरकार हम बना ले जाएंगे। राहुल गांधी यात्राओं पे यात्रा कर रहे हैं, भारत में भी यात्रा कर रहे हैं तो विदेशों में भी यात्रा कर रहे हैं, देश विरोधी बयानबाजी भी कर रहे हैं, पूरी टूलकिट को एक्टिव किया गया है। कहीं धरने प्रदर्शन करा रहे हैं, कहीं दंगा फसाद कराने के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, यानी विपक्ष के ऊपर। उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है, वहां 42 लोकसभा सीट हैं। उस 42 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से 2014 में केवल भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 2 सीट थी, 2019 आते आते वो आंकड़ा 20 तक पहुंच गया, 22 तक पहुंच गया। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है, फिर बाद में 2019 के चुनाव में 42 में से भारतीय जनता पार्टी को 18 और टीएमसी को 34 सीटें मिली, लेकिन जो वोट प्रतिशत का स्विंग है वो भारतीय जनता पार्टी का 40% रहा है। अब आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि संदेश खाली का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि अब आम जनता का मुद्दा है, बीजेपी ने नहीं उठाया है। वो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल आम लोगों की आवाज बन रही है, पीड़ितों की आवाज बन रही है, लेकिन वहां आम नागरिक अत्याचारों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। और ये जो अत्याचार सुनने को मिला है, मैं इतनी बड़ी उम्र हो गई मेरी 50+, लेकिन आप ये देखिए, मैंने अपने जीवन में आजाद भारत में इस तरह का घिनौना पाप अत्याचार नहीं सुना जैसा कि संदेश खाली में बंगाल में हो रहा है। सोचिए, फिल्मों में देखते थे कि गुंडे आते हैं गली मोहल्ले में चक्कर लगाया, किसी लड़की को उठा के ले गए, फिर पुलिस आती है, पुलिस छुड़ा के लाती है, ये हमने फिल्मों में देखा है। लेकिन बंगाल के संदेश खाली में जो हो रहा है वो तो फिल्मों में भी विलेन नहीं कर पाते। वहां घूम करके घरों में घुस घुस कर नाबालिग बच्चियां, सुंदर स्त्रियों को गुंडे आते हैं, शाहजहां शेख के जो टीएमसी के नेता हैं उनके गुंडे आते हैं, 2-3 नाम और उसमें हैं, और वो पसंद कर करके वहां पे बता के जाते हैं कि तुमको हमारे बंगले पे आना है, तुमको रात को मिठाई बनाने के लिए आना है, कोड वर्ड रखा हुआ है। यदि कोई लड़की नहीं आती है तो उसके अगले दिन उनको मारा पीटा जाता है, यहां तक कि अगर परिवार वाले कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शन करें तो हत्या भी कर दी जाती है। ये सब जो बवाल है, इसके बाद आम जनता खड़ी हुई है और इसके कारण जो पीके का आकलन है, मुझे समझ में आ रहा है कि 42 सीटों पर अभी तक जो हम आकलन कर रहे थे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हमें लग रहा था कि 42 में से लगभग 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां बसाया गया है, डेमोग्राफिक पूरी तरह से चेंज है, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनकी दहशत और ममता बनर्जी का शासन, पुलिस भी उनके कार्यकर्ता के तौर पर, टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। ऐसे में आम जनता ये कह रही है कि लोगों के अंदर डर है, वोट डालने ही नहीं जाएंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिलेंगी। हमारा आकलन था कि 42 में से लगभग 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीट ला सकती है आज के माहौल में। लेकिन जब से संदेश खाली का मुद्दा उठा है, संदेश खाली का मुद्दा जैसे मैंने कहा बीजेपी ने नहीं उठाया, आम जनता का मुद्दा है और अब तो वो एक आंदोलन बन गया है। महिलाओं ने अब डंडे झाड़ू अपने हाथ में ले लिए हैं, शासन प्रशासन के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। और जो अभी तक ममता बनर्जी ये कह रही थी कि आम जनता तो उस मुद्दे को उठा ही नहीं रही है, वहां आलम यह है कि पिछले केवल 6 दिन के अंदर, आपको बता दूं 6 दिन के अंदर 700 एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग आ गए हैं, क्योंकि पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो अब बीजेपी एक्टिव हुई है, कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं,
शिकायत करने वाले नहीं आ रहे थे, तो अचानक से जब लोगों को लगा कि कोई उनके लिए बात करने वाला है और कोई बीजेपी अगर खड़ी है तो यहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है, पुलिस को कंट्रोल भी कर सकती है, तो लोग सामने आ रहे हैं। 700 एप्लीकेशन, सोचिए पूरे बंगाल का माहौल बदल गया। लोग कह रहे हैं आजाद भारत में ऐसा हो रहा है, लड़कियों को, महिलाओं को, आदिवासी बच्चियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस है, ये जो वामपंथी हैं, ये जो राहुल गांधी घूम घूम के कह रहा है ओबीसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, दलितों की बात करते हैं, जिन नेताओं के, विपक्षियों के भाषण सुन लो, एक सांस में बोलेंगे हम सत्ता में आएंगे तो देश के दलितों, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए फला फला काम करेंगे। संदेश खाली पर सब मौन है और इसका खामियाजा पूरे देश में इनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर का आकलन है कि यह खाली पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। यह संदेश खाली का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछना चाहिए कि यह जो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम पे बना है, उसमें कांग्रेस है, उसमें आम आदमी पार्टी है, वामपंथी हैं, और इसमें जो बाकी दल शामिल हो रहे हैं, उन सबसे, जो साउथ के दल हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि जब संदेश खाली पर मुद्दा उठ रहा था, आम जनता बलात्कारों पे बलात्कार की शिकायत कर रही थी, महिलाओं को, बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को रात रात भर उठा के ले जाते थे, टीएमसी के गुंडों का नाम सरेआम लिया जा रहा था, तब आप मौन क्यों थे? एक हाथरस उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, सिंगल एक, उस पर पूरा विपक्ष हल्ला मचाता है, मोदी इस्तीफा दो और योगी इस्तीफा दो। बलात्कार एक भी दुखद है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़ा 500 से पार जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अभी तक लगभग 500 महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप हुए हैं। बहुत सी बच्चियों की तो मौत हो गई या तो आत्महत्या कर ली, बहुत सियों की शादी हो गई, इसलिए वो सामने नहीं आने देना चाह रहे। लेकिन आंकड़े भयंकर हैं, भयावह हैं कि गुंडे उठाकर ले जाते हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का असर उड़ीसा पे भी रहेगा, पश्चिम बंगाल का असर उड़ीसा के अलावा झारखंड पे भी आएगा। यह मुद्दा पूरे देश में फैलेगा और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले ही साउथ में काफी मेहनत कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है। इन राज्यों में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप मोदी जी को अगर देखेंगे तो उनकी यात्राओं पे यात्रा आप देखेंगे, मंदिरों में जो वो जा रहे हैं, वो सभी मंदिरों में साउथ में जाना, सबके कार्यक्रमों में जाना, सिंगौल की संसद में स्थापना होना, इन सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। और इसका कारण यह है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि 150 में से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आपको मैं बता दूं कि साउथ में जो मैंने जैसा बता दिया, 42 सीट तो पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर मैं बात कर रहा था। अभी तक जो आकलन था हमारा यह था कि 20 से 25 सीट बीजेपी जीत सकती है। लेकिन आज का जो माहौल है, महिलाएं जो उठ खड़ी टीएमसी के विरुद्ध हुई हैं, अब मुझे लग रहा है कि इसमें अब 42 में से 30 सीटें, कम से कम 30 से 32 सीटें, यानी टीएमसी के पास केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी जहां ज्यादा है, क्योंकि वही टीएमसी का कोर वोटर है, वो तो पसंद ही करता है, एक तरफा वोट पड़ेगी। ऐसी 10 सीट निकाल दीजिए तो 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं। और मैं आपको पिछला चुनाव भी याद दिला दूं तो वामपंथियों ने भी बीजेपी के लिए वोट किया था, क्योंकि वो टीएमसी के विरुद्ध हैं। वामपंथियों में जो हिंदू है, उनके बच्चे भी, उनकी लड़कियां भी, उनकी महिलाएं भी टीएमसी के गुंडों के वो अत्याचारों से परेशान है, उनका भी शोषण हो रहा है। और इसलिए वो नहीं चाहते कि ममता बनर्जी का शासन कुछ और चले। और इसलिए पिछले चुनाव में भी वामपंथियों ने बीजेपी के लिए वोट किया था, खासतौर पर महिलाओं ने। इस बार बड़ी संख्या में वामपंथी महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं, जो कांग्रेसी कोर वोटर रहा है, बीजेपी को वोट करेगा। मोदी जी अभी मार्च में घोषणा हो चुकी है कि वहां एक बड़ी रैली संदेश खाली एरिया में करने जा रहे हैं। उसके बाद माहौल आप देखेंगे कैसा बदलेगा। यह सब हो रहा है तो कर्नाटक की 28 सीट हैं, तमिलनाडु की 39, केरल में 20 और उड़ीसा की 21 सीट। इन सब पर नजर है। कुछ लोग कहते हैं शाहजहां शेख का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के खासम खास जो हैं, उत्तम सरकार और शिबू हजारा, इनके भी नाम सामने आ रहे हैं। जनता सड़कों पर है। तो ये जो मुद्दा है, ये वाकई में एक शर्मनाक और दुखद मुद्दा है कि हमारे आजाद भारत में जब हम 75 साल आजादी का मना रहे हैं, ऐसे समय में
हम जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे में बच्चियों के साथ खुलेआम रेप, घर से पसंद करके गुंडे ले जाएं, और वो इसी देश में हो रहा है। और कर कौन रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए, एक पार्टी के सदस्य, और उनको संरक्षण प्राप्त है पुलिस का, राज्य की पुलिस, राज्य की सरकार। ऐसे में ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इनको तो बोलने नहीं देना चाहिए। महिलाओं को आगे आकर इनसे पूछना चाहिए, जिस भी राज्य में जाएं, राहुल गांधी कहीं भी घूम रहा है, उससे पूछें कि संदेश खाली पर आपने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। केजरीवाल से पूछें कि आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं फूट रहा है, केवल इसलिए कि वो वहां ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार होगी तो आप हाथरस में एक रेप पर पूरा रोना मचाओगे और उसको हल्ला करोगे, संसद नहीं चलने दोगे। लेकिन 500 रेप हो जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, मुझे एक्चुअल फिगर नहीं पता, लेकिन बीजेपी के नेता लोग बोल रहे हैं 500 रेप हो जाते हैं, और उस पर पूरे विपक्ष की पार्टी के नेता एक हैं। ये बता रहा है कि अपराधियों के साथ किस तरह से ये मौन हो जाते हैं अपने स्वार्थ में। लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध देश की जनता वोट करेगी। और अगर जो राज्य मैंने अभी ये बताए हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और बंगाल, यहां से अगर 150 सीटें ये टोटल बैठती हैं और 100 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें से ले आती है, तो निश्चित समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो एरिया बाकी बचा है, निश्चित जान लीजिए कि यहां तो बाकी विपक्ष की कोई दाल गलनी ही नहीं है, क्लीन स्वीप। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का 350, बीजेपी का आंकड़ा पार, 400 पार का जो नारा है एनडीए का, मुझे पूरा यकीन हो गया है पीके के इस बयान के बाद, तो जो आकलन बताया है कि वाकई में ये सही होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।